हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश 12th पार्ट सेकंड, जो कि आपका सेक्शन बी है। इसमें हम आपके लिए समझाएंगे कि ये पेपर आपके लिए कैसे करना होगा। देखिए, इससे पहले का हमने पार्ट 1 में समझा दिया है, इसलिए आप आज 9 क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। इसमें पहला ही प्रश्न है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का ए है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। अर्थात आपके लिए दो सेंटेंस दे रखे होंगे और दो में से एक करना होगा। वो कैसे? जैसे इसमें दे रखा है कि आई सेड टू हिम कैन यू नॉट डू दिस वर्क। इसके ताई आपके ताई डायरेक्ट दे रखा है, इनडायरेक्ट आपके लिए बनाना है। और इनडायरेक्ट बनाने के लिए देखो, हमने ये बनाकर दिखाया है आपके लिए। पहले आपको सेक्शन बी डालना है, ये जहाँ से ये सेक्शन बी डालना है। उसके बाद ये मॉडल पेपर है, और उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ से ये उतार देंगे, हम एजिटेड कर देंगे। और उसके बाद ये ए यहाँ लिख देंगे। उसके बाद ये प्रश्न नंबर 1 इस लाइन में डालकर छोड़ देंगे, प्रश्न को नहीं उतारना है आपके लिए। उसके बाद हम इसका डायरेक्ट आंसर बनाएंगे, और यहाँ से हमने कर लिया, इसे बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं कि आई लिख देंगे, और देखिए पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है। जिस भी सेंटेंस के अंतर्गत प्रश्नवाचक चिन्ह हो और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर आपसे बनवाने के लिए कहे, तो आपको क्या करना है कि सेट टू के स्थान पर आस्क्ड कर देना, आस्क्ड, ठीक है ना। उसके बाद हिम उतार देंगे, और उसके बाद कॉमा के स्थान पर इफ़ करना है, ठीक है ना। इफ़ के बाद यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो हम इसे हिम से चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर यानी ही हो जाएगा। और कैन को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर ले जाकर इसे कुड कर देंगे। और नॉट, डू और दिस का डैट कर देंगे। ये दिस है, इसका हम यहाँ डैट वर्क कर देंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमें करना नहीं है, फिर भी मैं हम बता रहे हैं आपके लिए कि जैसे द बॉयज सेड टू द टीचर। इसमें क्या कर रहा है कि द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर, और प्लीज है ना, इस प्लीज को गायब कर देंगे और यहाँ टू कर देंगे। उसके बाद हेल्प और अस के स्थान पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, द बॉयज के अनुसार चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ देम कर देंगे, ठीक है ना। क्या कर देंगे? यहाँ देम कर देंगे। हमेशा याद रखिए, प्लीज़ सर काइंडली वाले सेंटेंस अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनवाने के लिए कहे, तो आपको वहाँ रिक्वेस्टेड ही करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी। बी में क्या है? बी में हमारा प्रश्न दे रखा है कि कॉम्बाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। आपके लिए दो सेंटेंस दे रखे हैं, उसमें दो में से आपको कोई एक सेंटेंस करना होगा। एक तो उसमें सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए बोल दिया है आपसे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप कॉम्प्लेक्स भी कर सकते हैं, आपको जो सरल लगे वो आप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपने या तो इसे कर लो या फिर इसे कर लो, और उसके बाद आप जो है तो आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ही वॉज इनोसेंट और फुल स्टॉप लग रहा है। उसके बाद में ये देखो डेट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जेरी। आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कैसे बना देंगे? हम यहाँ से उठा लेंगे, कहाँ से? द वर्डिक्ट ऑफ द जेरी, यहाँ से उठा लेंगे। और उसके बाद में ये हमने देखो बनाया है, इसमें क्वेश्चन नंबर बी डालकर बी का दूसरा डाल दिया, और यहाँ से उतार दिया हमने कि द वर्डिक्ट ऑफ द, यानी कि जेरी, द वर्डिक्ट ऑफ द जेरी। और फिर यहाँ से ये हमने वॉज जो है वो यहाँ लिख दिया, और वॉज के बाद ये डेट कर देंगे। और फिर ये पीछे वाला सेंटेंस है ना, शुरू वाला, ही वॉज इनोसेंट, ये सबसे पीछे उतार देंगे, ही वॉज इनोसेंट। इस प्रकार से हम इसे कर देंगे। और फिर क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी आ जाता है। सी में क्या है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद द ब्रैकेट्स। इसमें आपको दो सेंटेंस दे रखे होंगे, और दो क्या होंगे, जैसे कि इसमें दे दिया है कि आपको एक तो पैसिव वॉइस दे दिया, और दूसरा जो है पॉजिटिव डिग्री में दे दिया। इसके बाद पॉजिटिव डिग्री बना सकते हो आप, या फिर आप पैसिव वॉइस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने पैसिव वॉइस करना है आपको, तो ये क्वेश्चन कर देंगे। और करने के लिए सिंपल है कि इस क्वेश्चन नंबर सी डाल देंगे, और सी के बाद में और पहले का आंसर लिख देंगे। इसमें क्या करना है आपको कि वाह है तो वाह उतार देंगे, चौंका तो उतार देंगे, और ये डिड दे रखा है, इसके स्थान पर हम वॉज कर देंगे, ठीक है ना। क्यों कर देंगे? ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसे हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ डिड के स्थान पर हम वॉज कर देंगे।
पीछे से योर वर्क जो है हम इसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देंगे, योर वर्क उतार देंगे, यहाँ से ले ये योर वर्क हमने यहाँ उतार दिया। उसके बाद ये नॉट है वो नॉट यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। फिर कंप्लीट है, इसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे हम, कंप्लीटेड कर देंगे। अब अदर ऑब्जेक्ट में क्या बचा, यस्टरडे, तो हम यहाँ पर यस्टरडे को लिख देंगे। उसके बाद बाई और फिर जो सब्जेक्ट है हमारा यू, इसे हम पीछे कर देंगे, बाई यू कर देंगे। ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका डी क्वेश्चन है। डी क्वेश्चन में क्या है कि आपको करेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको कोई 2 सेंटेंस आपको करेक्ट करने हैं, वो आपको उसमें दे रखे होंगे। तो जैसे मान लीजिए आप कितने 2 सेंटेंस कर रहे हैं करेक्ट, तो करेक्ट करने के लिए सिंपल सी बात है कि कोई 2 सेंटेंस आप 4 में से करेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये दूसरा किया, जैसे कालिदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, तो इसमें क्या करना है आपको कि कालिदास इज, वॉज के स्थान पे आपको क्या कर देना है, इज कर देना है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, ये आपको सेम रहने देंगे, या इज करके पीछे फुल स्टॉप कर देंगे। इसमें आपकी छोटी छोटी गलतियां हैं, उसको आपको सुधार देना है। जैसे आप देखो ये तीसरा वाला है, इसमें देखो शी रिसेम्बल्स टू हर ब्रदर, अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या कर देंगे, हम यहाँ से इस टू को हटा देंगे, इस टू के लिए हम यहाँ से हटा देंगे, और उसके बाद में ये सेंटेंस पूरा नकल कर देंगे, हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप कोई 2 सेंटेंस इसमें से करेक्ट कर सकते हैं, और वो आपके लिए बस आपको 2 ही करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का ए है। इसमें दे रखा है यूज एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स फ्रेज इन आवर सेंटेंस सो एज टू ब्रिंग आउट दियर मीनिंग्स क्लियरली। इसमें आपके लिए इडियम्स फ्रेज का मतलब होता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है ना। आपके लिए 5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ दे रखे होंगे, आपको उनमें से कोई 3 करनी होंगी, ठीक है ना। ये आपके लिए ऐसे समझ लीजिए जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं, वैसे ही हमें इंग्लिश में करने होते हैं। जैसे आपने पहला किया 8, 6 एंड 7, ठीक है ना। इसके लिए इसको हमने करके दिखाया है। इसे क्वेश्चन नंबर ये 10 है, और इसको आप उतार देंगे। उसके बाद ए नंबर ए डाल देंगे यहाँ से, और ये पहला क्वेश्चन है, ये जहाँ से उतार देंगे 8, 6 एंड 7, ठीक है ना। इसके बाद इसका बीच का मीन्स लिख देंगे इन डिसऑर्डर, ठीक है ना। इसका मतलब होता है बिना कहे। योर चिल्ड्रन केम इन माई रूम एंड लेफ्ट ऑल माई बुक्स एट 6 एंड 7, ठीक है ना। इसके तय हमने इडियम्स फ्रेज इसका बना दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मतलब आपको और भी 3 करने हैं, आप ये किताब से याद कर लें, और उसके बाद जो है अगला नेक्स्ट करना है हमारे लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बी क्वेश्चन है इसका, राइट एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, मतलब कि आपके लिए विलोम शब्द। एंटोनियम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, ठीक है ना। उसमें आपके लिए 3 विलोम शब्द दे रखे होंगे, और आपको ये तीनों ही करने होंगे। तीनों करने के लिए आपके लिए इसमें कैसे करने होंगे, इसको बी डाल देंगे यहाँ से, और फिर उसके बाद में ये है एडवर्सिटी, और इसका हम विलोम कर देंगे मतलब कि प्रॉस्पेरिटी, ठीक है ना। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, और प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है विपत्ति ना होना, ठीक है ना। दूसरा है यानी कि डायनेमिक, और डायनेमिक का मतलब होता है आपका गतिशील होना, और स्टैटिक मानी होता है गतिशील ना होना, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका ये यानी कि एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट होना, तो इसका विलोम उल्टा कर देंगे क्लियर, स्पष्ट होना, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सिनोनियम। सी पार्ट में क्या करना है आपके लिए, सिनोनियम्स करने हैं, ठीक है ना। सिनोनियम्स में क्या है कि इसमें दिया है कि राइट सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें 3 सिनोनियम्स दे रखे हो, और आपको 3 में से तीनों ही करने हैं। सिनोनियम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, ठीक है ना। और एंटोनियम्स का मतलब होता है आपका विलोम शब्द। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है कि रिवरेंस, और रिवरेंस का मतलब होता है रेस्पेक्ट, ठीक है ना। इसका मतलब होता है श्रद्धा, और रेस्पेक्ट का मतलब भी मतलब सम्मान देना होता है। दोनों का एक ही सिनोनिम्स करना है हमें। सबमिट का मतलब होता है शिखर सम्मेलन, एपेक्स बोल देते हैं इसके लिए, ठीक है ना। और इसके बाद में नेग्लिजेंट्स का मतलब होता है लापरवाह होना, और केयरलेस बोल देते हैं, इसका भी मतलब लापरवाह होना होता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा डी में क्या है कि सब्स्टिट्यूट 1 वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें क्या है कि ये आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मतलब कि आपके लिए एक लाइन दे दिया जाएगा, एक वाक्य दे दिया जाएगा, और उस वाक्य के लिए आपके ताई एक शब्द कहना है। जैसे उन्होंने ये सेंटेंस बोल दिया कि पहला सेंटेंस है कि द रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, मतलब इसमें एक सेंटेंस बोलेंगे कि द रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, यानी सभी रोगों के लिए उपाय। इसका मतलब है सभी रोगों के लिए उपाय।
तो इसका हिंदी में और इसका इंग्लिश में जवाब दे देंगे। इसका मतलब आंसर यहाँ डाल देंगे क्वेश्चन नंबर डी और पहला, और उसके बाद इसका आंसर डाल देंगे। आपको क्वेश्चन लिखना नहीं है, ठीक है ना। और इसका आंसर हो जाएगा पेनेशिया, ठीक है ना। और सभी द रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, तो इसका आंसर हो जाएगा पेनेशिया। दूसरा क्वेश्चन है कि डेट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जो विश्वास नहीं किया जा सकता, उसे जो विश्वास नहीं किया जा सकता उसके लिए हम बोल देते हैं इनक्रेडिबल, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा कि ए पर्सन वाइडली नाउन फॉर एविल डीड्स, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति व्यापक रूप से बुरे कर्मों के लिए जाना जाता, तो उसे हम बोल देते हैं नोटरियस। क्या बोल देते हैं उसे? नोटरियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ई। ई क्वेश्चन में है कि यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओवन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंट इन दियर मीनिंग्स क्लियरली। मतलब ये होमोफोन्स है आपके लिए। आपके होमोफोन्स में क्या होना है कि ये दो शब्द दे रखे होंगे, इसके ऊपर आपको एक सेंटेंस बनाना। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे हुमैन, हुमैन मानी होता है मानव, ठीक है ना। अब जैसे इसके ऊपर एक सेंटेंस बना देंगे होमोपेन से, जैसे हुमैन, यहाँ लिख दिया नंबर 1 हुमैन, उसके ऊपर टू एरर इज हुमैन, यानी गलती करना मानव का स्वभाव है। इसकी लाइन की हिंदी बन जाएगी गलती करना मानव का स्वभाव है। दूसरा इसे यहाँ से ये शब्द उतार देंगे, यानी कि हुमैन, इसका मतलब है कि बी हुमैन टू द एनिमल्स, और इसका मतलब है कि पशु पक्षियों के लिए मानवीय बने। इस प्रकार से हमारा ये ग्रामर है ना, ये खत्म होती है। और उसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन आ जाता है। 11वां को अभी खत्म नहीं हुआ, पार्ट खत्म नहीं हुआ, और 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन में क्या है कि आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपका 3 भागों के अंदर डिवाइड होता है। 3 भाग कौन कौन से होते हैं इसमें? एक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और इस क्वेश्चन को करने से पहले ही पेपर के शुरू में ही ये चीज़ मेंशन कर दी गई है कि क्वेश्चन नंबर 11 हैज 3 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अटेम्प्ट द ओनली 1 पार्ट। आपके लिए केवल 11वें क्वेश्चन के अंदर केवल एक पार्ट ही अटेम्प्ट करना है, तो वो है आपका ये पार्ट ही अटेम्प्ट कर दो आप। इसमें ये पार्ट करना है आपको। इसमें क्या है 11वें क्वेश्चन में? ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू द इंग्लिश, ठीक है ना। आपको इसकी ट्रांसलेट करनी है, इंग्लिश करनी है, और इंग्लिश करने के लिए आपके लिए ये आपसे अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप इसमें इंग्लिश इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये 12 क्वेश्चन नंबर डाल के पार्ट 1 और स्टोरी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर देना, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना। अगर आपसे आती है तो अच्छी बात है, और नहीं आती है फिर भी आप जो है इसे आधे पौन पेज में कर देंगे। जैसे जो आपसे शब्द आते हैं उसकी ट्रांसलेट कर दें, और जो ना आते हैं वो आप पैराग्राफ से कहीं से भी उतने शब्द भर दें जितना कि आपकी स्टोरी है, उतनी ही बड़ी आप स्टोरी बना दें। जैसे दे रखा है इसमें कि स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सुपुत्र थे, तो स्वामी विवेकानंद वॉज ए ग्रेट सन ऑफ कंट्री। ऐसे ही आप इसे बनाते चले जाएं, कोई खास ज़्यादा करनी नहीं होती है, ठीक है ना। उसके बाद में ये हमें सेकंड पार्ट ये नहीं करना है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये थर्ड पार्ट, ये भी नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन जो आ जाता है वो आ जाता है आपका 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन करना है आपके लिए। इसमें क्या दे रखा है कि राइट एन एस्से और ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 200 वर्ड्स। ये आपको 200 शब्दों के अंदर करना है, अर्थात 2.5 पेज के अंदर आपके लिए लिखना है। आपके लिए 5 एस्से दे रखे होंगे। 5 एस्से में से आपको कोई एक एस्से करेंगे, और वो भी आप अच्छे से करेंगे। अब मान लीजिए आपके लिए आप जो एस्से याद करके गए पेपर के अंदर या एग्जाम के अंदर, वो एस्से आपका नहीं आया, फिर आप क्या करोगे? हम आपके लिए कोई एक तरीका बताते हैं जिससे कि आप उस एस्से के लिए कर सकते हैं। इसमें कोई भी एस्से आ जाए आपका एग्जाम के अंदर, आप ये हेडिंग याद कर जाए जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें ये हेडिंग है कि जैसे 12वां क्वेश्चन डाल दिए, ये एस्से डाल दिए यहाँ पर। उसके बाद में ये एस्से कोई सा भी हो, इसमें पहली हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन रहेगी। इंट्रोडक्शन रहेगी, फिर इसमें आपको आधा पेज भरना है। आधा पेज आप पैराग्राफ से भर सकते हैं, पीछे इसमें दे रखा है, शुरुआत में भी पैराग्राफ दे रखा है, उसमें से भर सकते हैं। कुछ अपनी तरफ से कर सकते हैं, क्योंकि आपको इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में से ही लिखना होता है, ठीक है ना। दूसरा है आपका मीन्स ऑफ, ठीक है ना, दूसरी हेडिंग हो जाएगी मीन्स। टॉपिक है हमारा, इसमें दूसरी हेडिंग हो जाएगी मीन्स ऑफ। अब मान लीजिए आपने किसी एक टॉपिक से ऐसे लिखा, उस टॉपिक का नाम लिख देंगे यहाँ। जैसे मान लीजिए आपने अवर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ऐसे कर रहे हैं, तो मीन्स ऑफ, तो यहाँ पर अवर प्राइम मिनिस्टर और जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये आपकी पूरी हेडिंग हो जाएगी। यहाँ ये डॉटेड लाइन दे रखी है, यहाँ पर आपको शब्द जोड़ना है। ये शब्द हमारे तरफ से लिखकर आपको जिस भी ऐसे, जैसे मान लीजिए एनी भी कोई भी ऐसे दे रखा हो, उस ऐसे को यहाँ लिख दें, उसको यहाँ पर जोड़ दें उस शब्द के लिए।
तो वो उसके बाद में आपको नीले पेन से ये हेडिंग हो जाएगी आपकी, और 5 लाइन आपको और लिख देनी है इसके अंदर। 5 लाइन नीले पेन से लिख देंगे, और फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी, तीसरी हेडिंग हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक है ना। इसमें आपकी तीसरी हेडिंग हो जाएगी आपकी इम्पोर्टेंस ऑफ, और इसमें भी उसी शब्द को जोड़ देना। जैसे मान लीजिए जिस भी एसए के बारे में आप लिख रहे हैं, तो उस एसए के बारे में यहाँ पर उस लाइन को जोड़ दें, और फिर उसमें 5 लाइन लिख दें अपने शब्दों में, 5 लाइन्स लिख दें। और उसके बाद जो है, और अगली हेडिंग, फोर्थ हेडिंग हो जाएगी आपकी यूज एंड मिसयूज ऑफ, उसमें भी आप शब्द को जोड़ दें, और फिर उसमें भी आप 5 लाइन्स लिख दें, ठीक है ना। लास्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी अंतिम और लास्ट हेडिंग है ये कॉन्क्लूजन्स। उसके बाद में इसमें 5 लाइन्स लिखनी है आपको नीले पेन से। आप कहाँ से लिखोगे, तो इस पेपर में काफ़ी मटेरियल्स दे रखा है, और उस मटेरियल्स में से ही आप इसे कॉपी कर दें, ठीक है ना। और ये आपका ऐसे 2-2.5 पेज का हो जाएगा, है ना। फिर इसको आप अच्छे से कर दें, अच्छी राइटिंग में। अब 12 नंबर का ऐसे होगा, करीबन 12 से 15 नंबर का आता है ये। इस बार तो 15 नंबर का आने वाला है, और वैसे 12 नंबर का आता था। तो ये आपके जो है 8-10 नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें, ठीक है ना। अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको किसी को नहीं छोड़ना है, ये आपका 13वां क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन क्या है कि रीड ऑफ द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब कि आपका ये क्वेश्चन पैराग्राफ है जो आपके पेपर से ना आकर ये विदाउट ऑफ सिलेबस होता है। विदाउट ऑफ सिलेबस का मतलब है कि आपके सिलेबस का ये नहीं है, ठीक है ना। उसमें आपकी कैपेसिटी देखने के लिए ये एग्जामिनर देते हैं, और इसमें क्या करना है, आप कहते हैं करना जरूर है ये, ठीक है ना। आपको इसमें क्वेश्चन छांटने होते हैं। क्वेश्चन कैसे छांटे हुए कि पहले तो आप क्वेश्चन नंबर 13 डाल दोगे, और 13 प्रश्न नंबर ये डाल दिया आपने, क्वेश्चन नंबर 13, और शुरू का शब्द है ना डियर सीम्स टू, यहाँ से डियर सीम्स टू इसे लिख देंगे डियर सीम्स, और फिर डॉट डेट कर देंगे आप। डॉट डेट के बाद में लास्ट शब्द ये है इसका, देखो वॉज, है ना, बाउंडेड लेस, तो बाउंडेड डैश लिख देंगे। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन नंबर ए डालना है यहाँ पर, और ए के बाद आंसर डाल देंगे, ठीक है ना। आंसर क्वेश्चन नंबर ए का आंसर यहाँ लिखना है, ठीक है ना। इस पर पहला ही क्वेश्चन दे रखा है कि वाई वॉज सरदार पटेल कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। मतलब कि सरदार पटेल जो है भारत के लौह पुरुष कहे जाते थे। अब इस क्वेश्चन का आंसर हम इसमें से छाड़ देंगे, देखो इसी शुरू से छाड़ देंगे, है ना। डियर सीम्स टू यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक कर देंगे, ये है, ये देखो ये, यानी कि पटेल कॉल हिम आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप इसमें से छाड़ देंगे। यदि आपको छांटते समय थोड़ा बहुत गलत भी हो जाएगा, फिर भी आपको इसमें नंबर मिलते ही मिलते हैं। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। आप लोगों ने देखा कि हमारा जो पेपर्स का जो सिलेबस था वो सब अच्छे से ख़त्म हो गया, और हम देख सकते हैं कि हमने अच्छे से इस पेपर को सीखा। अगर आपने हमारी वीडियो को देखा होगा पूरा, तो आप 110% पास हो सकते हैं। तो यदि हमारी वीडियो सही लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें।